दिस इज़ मी जुनैरा माहम फ्रॉम जियो न्यूज़ खबरनाक। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, जिनके चैनल्स जो है मेरे बहुत फेवरेट हैं। उन्हीं में से एक चैनल है मेमूना मुस्लिमा का, और मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ। डिफरेंट रिव्यूज़ वो करती हैं, तो रिव्यूज़ से पता चलता है कि जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हैं, सेफ हैं या नहीं है, हार्मफुल हैं या बेनिफिशियल हैं। तो ऐसे ही दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं मुना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसका रिव्यू करें, क्योंकि वो दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरी मदर इस्तेमाल करती हैं और मैं चाहती हूँ कि वो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो सेफ हों। तो काइंडली आप मुझे एक तो बायो आंवला शैम्पू का रिव्यू करके दीजिए, और सेकंड जो है रिव्यू वो आप मुझे सुपर वेस्मॉल का करके दीजिए। तो मैं वेट कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमूना मुस्लिमा। थैंक यू सो मच जुनैरा फॉर लाइकिंग माय रिव्यूज़। मेरे पास यहाँ दोनों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में जुनैरा माहम ने मुझसे रिक्वेस्ट की है। सुपर वेस्मॉल 33 केश काला और बायो आंवला शैम्पू। केश काला की यहाँ पर मेरे पास 2 बोटल्स मौजूद हैं। 2 भला क्यों हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। बाकी व्यूवर्स को भी मैं बता दूँ कि ये एक इंडिया मेड प्रोडक्ट है। यहाँ पर लिखा है विद आयुर्ब्रश एंड ऑलमंड प्रोटीन, नो अमोनिया पर ऑक्साइड, यानी इसमें अमोनिया पर ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ये डाई करने के लिए काफ़ी हार्श इंग्रेडिएंट्स समझे जाते हैं और बालों को डैमेज भी करते हैं। इसलिए उन्होंने दावा किया है कि ये दोनों इसमें मौजूद नहीं हैं। आपके अक्सर हेयर कलर्स में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जो वक्ती तौर पर तो काफ़ी पिगमेंट कर देते हैं, लेकिन उनके असरात ऐसे तेज़ होते हैं कि बाल पहले से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में 2 बातें बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि ये बाल स्याह करने वाला ऑयल है, और दूसरी ये कि इससे बाल स्याह उगने लग जाते हैं। अगर मैं 2 लफ्ज़ों में बताऊं तो ना ही तो ये हेयर ऑयल है और ना ही बालों को जड़ों से स्याह करता है। बाकी एक तीसरी बात भी कही जाती है कि ये केमिकल फ्री हर्बल प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट जितनी भी हर्बल हो, केमिकल्स तो भाई इसमें यूज़ किए ही जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हर्बल एक्सट्रैक्ट लिखने की वजह से शायद इसे हर्बल प्रोडक्ट कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये एक इंग्रेडिएंट पैराफिनाइलिनाडायमिन भी है, जो एक कलर डाई केमिकल है। समझने वालों को बता दूं, इसे पीपीडी भी कहा जाता है। अब ये पीपीडी वो केमिकल है जो हेयर डाई करने वाली अक्सर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। परमानेंट जितने भी डार्क कलर यूज किए जाते हैं उनमें पीपीडी की कुछ ना कुछ मिकदार जरूर ऐड की जाती है, चाहे 1% ही क्यों ना हो। अमोनिया पर ऑक्साइड के मुताबिक पीपीडी को जब प्रोडक्ट में 5 से 6% यूज किया जाता है तो साथ ही इस पर हर्बल का लेबल लगा दिया जाता है और बिल्कुल लाइट सा वॉल्यूम शो किया जाता है। लाइट वॉल्यूम की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो और साथ वाला बिना पिए ही इसका धुआं सूंघ रहा हो। रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत से लोग कमेंट करते हैं मेमूना को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती ही, एवं ही बुराइयां करती रहती है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, वो भी बताती हूँ। ये वो कलर है जो फैक्ट्रियों में कपड़ा रंगने, जिसम पर आर्जी टैटूज बनाने, फोटो डेवलपिंग, फोटोस्टेट और प्रिंटिंग की स्याही के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये फुल टॉक्सिक है, इसलिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है पॉइजन नॉट फॉर इंटरनल यूज। इसमें पीपीडी की टाइप 1 4% यूज की गई है, जो कि काफी मिकदार है। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स आम से हैं, ज्यादा प्रिजर्वेटिव ही हैं, एक्वा है, पानी है और खुशबू वगैरह। बाकी इसका मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बाद फिर आपके बाल ज्यादा रूखे सूखे और सफेद होना शुरू हो जाएंगे। पैक पर और ब्रशियर पर जगह जगह लिखा हुआ है कि दस्ताने पहन लें, पैच टेस्ट कर लें, जख्म पर मत लगाइए, आंखों से बचाइए, मुंह में मत जाने दें, दाढ़ी, आईब्रोज और मूंछों पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, स्कैल्प पे मत लगाइए, पेशानी पर कतरे आ जाएं तो फौरी तौर पर साफ कर दीजिए। इतनी भयानक इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने खुद लिख दी है, लगता नहीं कि कोई बहुत खतरनाक चीज यूज करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हम सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर इसे किसी बर्तन में डाल लेते हैं। इस दफ़ा मेरे अंकल की बारी है, जिनके बाल कुछ इस तरह के हैं। नियर 40 हैं और बाल तकरीबन 35% सफ़ेद हो चुके हैं। इनका स्कैल्प ड्राई है और डैंड्रफ भी रहती है। मैं इनके सर पर अप्लाई कर देती हूँ। मुझे इसको अप्लाई करने का यार कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अप्लाई करके इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर वॉश कर दें। अच्छा, धोने से पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, वो ये कि आप टब में झाग देख रहे होंगे। अभी तक शैम्पू नहीं लगाया, सिर्फ सादा पानी से ही वॉश किया है और मैं खुद हैरान हो गई कि इतनी झाग क्यों बन गई है। खैर, शैम्पू से वॉश करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है। या तो इसको 4-5 मिनट बाद यूज़ करने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो लग रहा है, लेकिन इतना नहीं है। जब ये पैक मुझे रिसीव हुआ तो इसको खोलते वक्त एक्सीडेंटली मेरे हस्बैंड के हाथ पर ये लग गया था। उसका कलर 2 दिन गुजरने के बाद भी रिमूव नहीं हुआ।
अच्छा जुनैरा, आपको एक बार यहाँ पर बता दूं, जो मुझे इसकी समझ आई है वो ये है कि कंपनी इस डाई को मुसलसल इस्तेमाल करने का कह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू होगा और हम समझेंगे कि ऑयल ने असर करना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद हमारे सारे बाल काले हो जाएंगे, कोई एक भी सफेद नहीं रहेगा और फिर हम सब गाते फिरेंगे, सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। यही इसकी अच्छाई है और यही इसकी बुराई है। इसको खरीदते वक्त मुझे एक ऑनलाइन वेबसाइट ने भी चूना लगा दिया, वो ऐसे कि मैंने लोकल मार्केट में गर्मी से बचते हुए इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। इस वेबसाइट पर उन्होंने मुझे शिपिंग चार्जेस डालकर 1000 रुपए में डिलीवर कर दिया। खैर मैंने चुप करके रख लिया। इत्तफाकन मेरा मार्केट में चक्कर लगा तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। शॉपकीपर ने उठाकर मेरे सामने रख दिया। प्राइस पूछे तो सुनकर मुझे चक्कर ही आ गए, क्योंकि लोकल मार्केट में सिर्फ 200 रुपए का था, जबकि इंडिया में 70 रुपए का है। सो ऑनलाइन शॉपिंग से पहले लोकल मार्केट जरूर चेक कर लिया करें। 1000 कहाँ और 200 कहाँ। मुझे ये myteleshop.com के बजाय डाकू.com ज्यादा लगी। बाल अगर उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं तो आंवले का इंटेक बढ़ा दीजिए और सर पे आंवले का ऑयल लगाइए, या इसका सफूफ जो मार्केट में मिल जाता है वो भी कोई पैक की सूरत में बनाकर आप लगा सकते हैं। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, देखना चाहें तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए व्हाइट हेयर मेमुना और इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है जी बाय आमला शैम्पू की। ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। इसके अलावा इसकी और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और सारी प्रोडक्ट्स बालों से ही मुतालिक हैं। ये शैम्पू भी टोटली हर्बल क्लेम किया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स बोतल के ऊपर तो नहीं लिखे हुए, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हर्बल ही हैं। बाकी इसमें कोई मेन केमिकल नहीं है। सोडियम मिथाइल पैराबिन और सोडियम सल्फेट वगैरह तो अब हर शैम्पू में ही पाए जाते हैं। हो सकता है इसमें मिकदार कुछ कम रखी हो। ओवरऑल ये एक अच्छा शैम्पू है बाल लंबे और घने करने के लिए। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बालों को लंबा तो करता ही करता है। तो इस तनाजुल में अगर देखें तो इसका बेस्ट पार्ट बालों को लंबा करना है। बाकी डैंड्रफ या बालों को स्याह करने के लिए भी कुछ ना कुछ काम तो करता ही होगा, लेकिन 100% नहीं। तो इसे इस नियत से खरीदा जा सकता है कि आपके बालों को लंबा और चमकदार बना सकता है। और अगर आप किसी हर्बल शैम्पू की तलाश में हैं जो विद लेस केमिकल्स हो, तो समझिए ये वही प्रोडक्ट है। आप में से अक्सर लोगों ने इसे इस्तेमाल किया होगा। स्मेल इसकी बहुत खुशगवार सी है और झाग भी खूब बनाता है। इसके बारे में एक खबर मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, मुझे इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी। खबर ये थी कि ये कंपनी 2 भाइयों की थी और उनकी आपस में हो गई लड़ाई के बाद दोनों अपना अपना अलग शैम्पू बनाने लग गए। एक प्रोडक्ट पर फॉरविल कॉस्मेटिक पाकिस्तान लिखा है और दूसरी पर फॉरविल कॉस्मेटिक पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। पहले वाला असली है और दूसरे वाला नकली। ये बात मुझे शॉपकीपर के कहने पर पता चली है। एक्चुअली मुझे वो दूसरे वाला नहीं मिला, अगर मिल जाता तो पता चल जाना था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। बाहर कैफ ये बोतल जो मेरे पास है इस पर पीवीटी नहीं लिखा हुआ और नीचे इनका टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप खरीदें तो यही खरीदिए। इस बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है, वल्लाहु आलम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।